नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त विष्णु सिंह और उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू करा था जिसका नाम था नाउन। क्या नाम था दोस्तों? नाउन। जिसके बारे में हमने जाना कि नाउन क्या होती है। सबसे पहली बात हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि नाउन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने नाउन का आइडेंटिफिकेशन जाना कि नाउन को किसी भी सेंटेंस में पहचाना कैसे जाता है, ठीक है दोस्तों। पिछली क्लास में हमने दो चीजें डिस्कस करी थी कि नाउन क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन? नाउन होता है दोस्तों नेमिंग वर्ड। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं वो सब क्या है? नाउन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी ग्रामर पढ़ें तो सीक्वेंस वाइज पढ़ें। पहली क्लास, उसके बाद दूसरी क्लास, उसके बाद तीसरी क्लास और आगे, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई? तो नाउन क्या होती है? नाउन होती है नेमिंग वर्ड। क्या होती है? नेमिंग वर्ड। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं वो सब क्या है दोस्तों? वो सब नाउन है। क्या है? नाउन है। दूसरी बात, हमने नाउन का आइडेंटिफिकेशन जाना। तीन चीजों से हम नाउन को पहचान सकते हैं। मैंने बताया था पहला क्वेश्चन पूछना है हु, दूसरा पूछना है व्हाट और तीसरा क्वेश्चन पूछना है whom, ठीक है दोस्तों। क्या पूछना है? हु, व्हाट और whom। और ये पूछने किससे हैं? ये पूछने हैं आपको अपने सेंटेंस की वर्ब से। किससे पूछने हैं? आपको अपने सेंटेंस की वर्ब से तीन सवाल पूछने थे, हु, व्हाट और whom, ठीक दोस्तों। उसके बाद हमने कुछ एक चीज और डिस्कस करी थी जिसका नाम था काइंड्स ऑफ नाउन। क्या डिस्कस करी थी दोस्तों? काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें हमने नाउन के 5 प्रकारों को डिस्कस करा था। वो कौन कौन से हैं आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। जिसमें पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, चौथा था मटेरियल नाउन और पांचवा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के 5 प्रकार थे। कितने प्रकार थे दोस्तों? 5 प्रकार थे, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्लास जब हमने छोड़ी थी, हमने यहीं पर छोड़ी थी कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि नाउन 5 प्रकार की होती है, जिसको हमने कैटेगराइज करा था 5 भागों में, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ये 5 नाउन, जिनको हम बड़ी खूबसूरती से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं आपके काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ, जिसमें पहला काइंड्स है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर, जैसा आपको इसके नाम से लग रहा है, प्रॉपर। क्या होती है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन वो होती है जो किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम है। क्या है? स्पेसिफिक नाम है। स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम है, मतलब पर्टिकुलर नाम है। प्रॉपर नाउन क्या होती है? किसी का भी एक पर्टिकुलर नाम जो उसका है, किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन होती है किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक नाम। क्या होती है?
किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम, वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं है, वो केवल उसी का हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी का भी पर्टिकुलर नाम, किसी का भी पर्टिकुलर नाम क्या कहलाया जाता है, प्रॉपर नाउन। क्या कहलाया जाता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। दूसरी बात क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा राम, राम अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। राम किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन जिसका नाम होगा उसी का नाम होगा, उसके जैसा किसी और का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ताजमहल अपने आप में प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा आगरा सिटी है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है, आगरा जैसा कोई और नाम नहीं हो सकता। मैंने कहा कोहिनूर, कोहिनूर एक हीरा था जो अपने आप में प्रॉपर था, जिसको अंग्रेज लेके चले गए, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या समझ में आया, प्रॉपर नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम जो उसका है और किसी का नहीं हो सकता। ठीक, दूसरी बात, इससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, कि वो अपने आप में प्रॉपर नाउन है भाई, अपने आप में प्रॉपर नाउन है, इसलिए आर्टिकल ए एन का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक, तीसरी बात, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा, इनिशियल लेटर, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होगा वो अपर केस में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, अपर केस में। अपर केस समझते हैं, अपर केस कहते हैं कैपिटल लेटर को, अपर केस कहते हैं कैपिटल लेटर को, कैपिटल लेटर, अपर केस कैपिटल लेटर को कहते हैं। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई प्रॉपर नाउन में, वो क्या है कि ये किसी का भी स्पेसिफिक नाम होगा, दूसरी बात इससे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो किस में लिखा जाएगा, अपर केस में, मतलब बड़ी एबीसीडी में। ठीक है, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई प्रॉपर नाउन। अगर समझ में आई तो हम अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी का नाम है कॉमन नाउन। क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन हमने सुना और समझा कि प्रॉपर नाउन होती है किसी का भी स्पेसिफिक नाम। ठीक है दोस्तों, किसी का भी स्पेसिफिक नाम। कॉमन नाउन इसके विपरीत है, इसका जो इनिशियल लेटर होगा वो लोअर केस से स्टार्ट होगा। किससे, लोअर केस से। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से इसका नाम स्टार्ट होगा, किसका, कॉमन नाउन का। अब कॉमन नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन वो होती है जहां हम किसी को भी एक कॉमन नाम दे दें, जहां हम किसी को भी एक कॉमन नाउन दे दें जो एक ही क्लास और काइंड का हो, मतलब सेम क्लास और काइंड का हो। तो कॉमन नाउन क्या होती है दोस्तों, कॉमन नाउन होती है एक ही क्लास और एक ही काइंड के व्यक्तियों का एक छोटा समूह, ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं उसको, और उसको कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा बॉय, कॉमन है, जितने भी लड़के होंगे उन सबको मैं बॉय कह सकता हूं। मैंने कहा गर्ल,
कॉमन है, जितनी भी लड़कियां होंगी उनको मैं गर्ल कह सकता हूं, कह सकता हूं कॉमन नाउन गर्ल कह सकता हूं। मैंने कहा टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, टीचर मेल हो सकता है, टीचर फीमेल हो सकता है, कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है। मैंने कहा ड्राइवर, ड्राइवर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है। तो कॉमन नाउन क्या हुई, कॉमन नाउन ही, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ गिवन टू कॉमन टू एवरी पर्सन। बात समझ में आई? कॉमन नाउन वो नाउन है जो कॉमन होती है हर एक पर्सन में, हर एक पर्सन में कॉमन होती है। ठीक, जैसे बॉय लड़का, किसी भी लड़के को मैं बॉय कह सकता हूं। ठीक, लड़की कोई भी हो सकती है, टीचर कोई भी हो सकता है, ड्राइवर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है। ठीक, और इसका जो पहला लेटर होगा वो किससे स्टार्ट होगा, लोअर केस से। दूसरी बात, कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। ठीक, आर्टिकल ए और एन का यूज कॉमन नाउन से पहले करते हैं। आर्टिकल ए एन का यूज हम कॉमन नाउन से पहले करते हैं। ठीक, कॉमन नाउन समझ में आई? कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन वो होती है जो हम किसी एक क्लास या एक ही प्रकार के व्यक्तियों का, मतलब किसी एक वर्ग के व्यक्तियों को हम एक नाम दे दें, मतलब कोई भी कॉमन नाम दे दें, उसको कहते हैं हम कॉमन नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन क्या हुई, प्रॉपर नाउन ही किसी का भी पर्टिकुलर नाम। मैंने कहा राम, मैंने कहा श्याम, ठीक, मोहन, तो ये क्या है, ये सब लड़के हैं, राम श्याम मोहन, तो मैंने इनको एक कॉमन नाम दे दिया, उसको कह दिया मैंने बॉय। क्या कह दिया, बॉय। मैंने कहा सीता, राधा, रश्मि, ये सब क्या है, ये लड़कियां हैं, इनको मैंने एक कॉमन नाम दे दिया और इनको कह दिया मैंने गर्ल। बात समझ में आई दोस्तों? मैंने कहा अशोका वाज अ ग्रेट किंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अब इसमें अशोका क्या है, अशोका अपने आप में प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी का भी पर्टिकुलर नाम है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसमें किंग, किंग क्या है, किंग एक कॉमन नाउन है, किसी भी राजा को हम किंग कह सकते हैं। धरती पर जितने भी राजा होंगे उनको क्या कहेंगे, किंग कहेंगे। तो अशोका क्या हो गया, अशोका हो गया प्रॉपर नाउन, और किंग क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन। मैंने कहा सीता, सीता एक प्रॉपर नाउन है, और गर्ल कहूं तो ये एक कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसी का भी पर्टिकुलर नाम, कॉमन नाउन उसको हमने डिवाइड कर दिया एक सेम क्लास और काइंड के ग्रुप में, और उसको एक नाम दे दिया जिसको हमने कह दिया कॉमन नाउन। ठीक दोस्तों, अब अगली नाउन की बात करते हैं जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन होती है कॉमन नाउन में से भी छोटे छोटे ग्रुप को हमने निकाला और उनको एक नाम दिया, हमने कहा उसको कहा गया कलेक्टिव नाउन। क्या कहा गया, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में से भी हमने छोटे छोटे ग्रुप को निकाला, छोटे छोटे ग्रुप को निकाला, उसको क्या कहा गया, कलेक्टिव नाउन। क्या कहा गया, कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। और क्लास क्या हो गई, क्लास हो गई कलेक्टिव नाउन, जो इन स्टूडेंट्सों का ग्रुप है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। मैंने कहा अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर।
फ्लावर क्या है? कोई भी फूल हो सकता है, कॉमन नाउन है, कोई भी फूल हो सकता है, क्या है? कॉमन नाउन है। इनका गुच्छा, इनका गुच्छा क्या हो गया? इनका गुच्छा हो गया कलेक्टिव नाउन। मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ एनिमल, क्या कहा? अ ग्रुप ऑफ एनिमल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जानवरों के समूह को हम हर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? हर्ड, HERD, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मैंने कहा सोल्जर, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स मतलब सिपाही। अब किसी भी व्यक्ति को हम सोल्जर्स कह सकते हैं, सोल्जर कोई भी हो सकता है, ठीक। और इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसके ग्रुप को कहते हैं हम आर्मी। तो आर्मी क्या हो गई? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन हो गई, हर्ड एक कलेक्टिव नाउन हो गई। सेलर्स, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, सेलर्स का मतलब होता है नाविक, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, ठीक। सेलर्स क्या है? कलेक्ट, कॉमन नाउन है। सेलर्स क्या है? कॉमन नाउन है। और सेलर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? इसके ग्रुप्स को कहते हैं हम क्रू। तो क्रू क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन है। क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा ज्यूरी, ज्यूरी होती है अ ग्रुप ऑफ जजेज, अ ग्रुप ऑफ जजेज। अब जज कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके ग्रुप को क्या कहेंगे? ज्यूरी कहेंगे। तो ज्यूरी क्या हो गई? ज्यूरी हो गई दोस्तों हमारी कलेक्टिव नाउन। क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन। तो मैंने आपको 3 नाउन के बारे में बताया, जो नाउन के प्रकार हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। अगर जिसकी भी समझ में नहीं आया तो वो कृपया करके दोबारा देखे और ध्यान से समझे। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, जैसे मैंने नाम लिखा हरि, रोहन, राज, रमन, मुकेश। ये क्या है? अगर आप इनको पहचानने की कोशिश करें तो ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। क्या है? ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम है। तो ये क्या है? ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन है। अब मैं इनको एक एक करके बुलाऊंगा। मैंने कहा हरि इधर आओ, रोहन इधर आओ, राज उधर जाओ। ठीक, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। मैंने एक एक का नाम लिया पर्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम लिया? मैंने एक एक का नाम लिया, पर्टिकुलर नाम लिया, तो ये क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। अब मुझे इनको इकट्ठा करके बुलाना है, तो क्या मैं इनको बॉय कह सकता हूं? मैं इनको बॉय कह सकता हूं, बॉयज। तो मैंने जब इनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया और मैंने इनको कहा बॉयज, तो बॉयज कैसी नाउन हो गई दोस्तों? बॉयज नाउन हो गई आपकी कॉमन नाउन। कैसी नाउन हो गई? कॉमन नाउन। क्लियर है? बात समझ में आई? मैंने कहा ये प्रॉपर नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन है, सॉरी, ये किसी का भी पर्टिकुलर नाम है, और ये इनको एक ग्रुप में मैंने बांध दिया और इसको कह दिया मैंने बॉयज। तो बॉयज कैसी नाउन हो गई? बॉयज हो गई आपकी कॉमन नाउन। ठीक दोस्तों, कैसी हो गई? कॉमन नाउन। यहां मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा विराट कोहली, साइना नेहवाल, पीवी संधू। ये आपने देखा कि ये मैंने 3 नाम लिखे। आप कहेंगे सर ये तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम है। कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन। कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन। कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन। अब मैंने इनको एक साथ बुलाना है, तो मैं इनको क्या कहूंगा? आप कहेंगे सर इनको हम प्लेयर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लेयर्स कह सकते हैं। तो प्लेयर्स कैसा नाउन हो गया? प्लेयर्स नाउन हो गया कॉमन नाउन। कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। कैसा? कॉमन नाउन। अब मुझे इन प्लेयर्स में भी छोटे छोटे ग्रुप को डिनोट करना है। इन प्लेयर्स में भी मैं छोटे छोटे ग्रुप में अगर बांटूं तो मैं इनको क्या कह सकता हूं? मैं इनको कह सकता हूं टीम। क्या कह सकता हूं दोस्तों? टीम कह सकता हूं। तो टीम कैसा नाउन हो गया?
टीम नाउन हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो बात समझ में आई? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आपको डिफरेंस समझ में आया? ये तीनों क्या होती हैं और कैसे कैसे यूज होती हैं। ठीक, अगली नाउन की बात करते हैं। अगली नाउन है हमारी मटेरियल नाउन। क्या नाम है? मटेरियल नाउन। मटेरियल, मटेरियल मतलब मैटर। जो नाउन मटेरियल से बनती है, ठीक है, किससे बनती है? मैटर से बनती है, जो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ से मिलकर, किसी ना किसी पदार्थ से, किसी ना किसी तत्व से मिलकर बनी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं वाटर, पानी, मटेरियल नाउन है। मैं कहूं शुगर, मटेरियल नाउन है। मैंने कहा गोल्ड, सोना, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक, बात समझ में आई? मटेरियल नाउन क्या होती है? जो किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। इसके एग्जांपल मैंने आपको दिए वाटर, शुगर, गोल्ड, आयरन और सिल्वर। ठीक है दोस्तों, क्या दिए? गोल्ड हो गया आपका मटेरियल नाउन हो गया, सोना, वाटर H2O से मिलकर बना होता है, पानी, शुगर किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती है, चीनी हो गई, आयरन लोहा किसी न किसी चीज से ही मिलकर बना होता है, किसी न किसी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उसका मिश्रण होता है आयरन, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सब क्या है? ये सब आपके मटेरियल नाउन है। क्या है दोस्तों? मटेरियल नाउन है। ठीक, अब आपको नाउन की अगली कैटेगरी से मिलाता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में? नाउन के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाउन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। इसमें पहली होती है विजिबल और दूसरी होती है इनविजिबल। क्या होती है? इसमें पहली होती है विजिबल और दूसरी होती है इनविजिबल। विजिबल क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं। क्या होता है विजिबल? जिसको हम देख सकते हैं। इसके अंदर में आपकी नाउन आ गई प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम देख सकते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक, आपके मटेरियल नाउन। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। अब देख नहीं सकते तो नाउन कैसे हो गई? हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फेल्ट ओनली। क्या कहते हैं? फेल्ट ओनली, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। और ये जो फेल्ट ओनली नाउन है, इस कैटेगरी का एक नाउन है हमारे पास, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। महसूस करने के बाद भी हम उसको एक नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक नाम दे सकते हैं। ये इसकी चार कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी हैं? चार कैटेगरी हैं, जिसमें पहला आता है नेम ऑफ अ फीलिंग। नेम ऑफ अ फीलिंग। दूसरा है नेम ऑफ अ एक्शन। नेम ऑफ एक्शन। तीसरा है नेम ऑफ क्वालिटी। नेम ऑफ क्वालिटी। और चौथा है नेम ऑफ स्टेट। ये चार कैटेगरी आपकी फेल्ट ओनली के अंदर आती हैं, जिसमें नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ क्वालिटी और नेम ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, और इसको याद करने के लिए मैंने लिखा FAQS।
ठीक है दोस्तों, अगर कुछ किसी को याद ना आए तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ट्रिक लिख रहा हूँ, जिसका नाम है FAQS। F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट। ठीक है, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके अगले नाउन की, जिसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। मतलब एक ऐसा नाउन जिसके साथ हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी, मैंने कहा काइंडनेस, मैंने कहा लव, उसके बाद मैंने कहा एंजॉयमेंट, फ्रेंडशिप, मूवमेंट, ड्राइविंग, सिंगिंग, डांसिंग। ये सब क्या है? ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको केवल आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, न देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है सर जिसके साथ हमारा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, वो कैटेगरी आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो मैंने आपको बेसिक सी 5 बातें बताई, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और नाउन की 2 खूबसूरत कैटेगरी के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, नाउन कैटेगरी। नाउन कैटेगरी के अंदर आपकी 2 कैटेगरी आती हैं, जिनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? इसमें पहली होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अगर मैं बात करूं आपसे काउंटेबल नाउन की, तो आप काउंटेबल से क्या समझते हैं? आप काउंटेबल से क्या समझते हैं? काउंट मतलब गिनना और एबल मतलब योग्य, जो गिनने के योग्य हैं, जो गिनने के योग्य हैं, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, विच कैन काउंट, जिसको भी हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो नाउन कैसी होंगी आपकी? काउंटेबल नाउन होंगी। और जिसको हम गिन सकते हैं मतलब 1 से जिसको हम 2 बना सकते हैं, 2 से 3 बना सकते हैं, 3 से 4 बना सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, और जिसको 1 से 2 बना सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4, मतलब इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। भाई कोई चीज हम गिनेंगे तो 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी, तो वो क्या हो गई? प्लूरल हो गई। तो यहां ये सिंगुलर और यहां तक ये गई तो क्या हो गई? प्लूरल हो गई। तो काउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। काउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं तो इनका प्लूरल बना सकते हैं। हमने कहा एक चीज है कोई, ठीक, अब इसका प्लूरल बनेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, तो क्या कर सकते हैं? हम इनको गिन सकते हैं, और जब हम इनको गिन सकते हैं मतलब 1 से 2 बना सकते हैं, तो हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बॉय,
बॉय का बॉयज प्लूरल बन सकता है, बॉय एक काउंटेबल नाउन है। मैंने कहा गर्ल काउंटेबल है, गर्ल का प्लूरल बना सकता हूं, गर्ल्स एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, ठीक, चार लड़के, तो क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। मैंने कहा कार, कार का प्लूरल बना सकते हैं हम, कार्स बना सकते हैं, ठीक। तो काउंटेबल नाउन क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और जिनको हम गिन सकते हैं एक से दो बना सकते हैं, मतलब उसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। जिसको हम एक से दो बना सकते हैं तो उसको हम प्लूरल भी कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, ठीक है दोस्तों। अगली कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी कैटेगरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गई, अनकाउंटेबल मतलब विच कैन नॉट काउंट, विच कैन नॉट काउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, मतलब या जिसको हम गिनना शुरू भी नहीं कर सकते, वो कौन सी होती है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। और जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक, जिसको हम गिन नहीं सकते मतलब एक से दो नहीं बना सकते, तो उसका हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है ऑलवेज सिंगुलर। कैसी होती है, ऑलवेज सिंगुलर। इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते और इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मिल्क, दूध, क्या आप दूध को गिन सकते हैं, एक दूध दे दो, दो दूध दे दो, तीन दे दो। मैंने कहा वाटर, क्या आप वाटर पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। मैंने कहा शुगर, चीनी, इसको आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। और जब गिन नहीं सकते तो प्लूरल नहीं बना सकते, मिल्क्स नहीं कह सकते, वाटर्स नहीं कह सकते, शुगर्स नहीं कह सकते। मैंने कहा मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, पैसा, मनी को आप नहीं गिन सकते, एक मनी, दो मनी, तीन मनी, चार मनी, ठीक। इनको केवल मापा या तोला जा सकता है, कैसे, यूनिट में। जैसे मैंने कहा 1 लीटर दूध दे दो, 1 बोतल पानी दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, है, मैंने कहा 10 रुपए दे दो, मनी, उसको हम यूनिट में केवल माप सकते हैं और तोला जा सकता है, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मैंने कहा पोइट्री, पोइट्री, पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसको हम गिन नहीं सकते। तो दो बातें हमने सीखी। काउंटेबल नाउन क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है जिसको हम गिन सकते हैं, और जिसको हम गिन सकते हैं उसका प्लूरल बना सकते हैं, एक से दो कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन हमारी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, ठीक। दूसरी बात हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। और जिनको गिन नहीं सकते मतलब एक से दो नहीं बना सकते, उसका प्लूरल भी नहीं बना सकते। तो ये कैसी होती है, ये हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई, कैसी होती है, सिंगुलर होती है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल की बात आपको समझ में आई। अब तक हमने नाउन में सीखा नाउन क्या होती है, नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक। तीसरी चीज हमने सीखी काइंड्स ऑफ नाउन, जो जिसका बेसिक हमने डिस्कस करा। 5 प्रकार होते हैं नाउन के, जिसके बारे में हमने जाना, एक एक करके हमने इसके बारे में डिस्कस करा। नाउन की कैटेगरी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में हमने सीखा। काउंटेबल क्या होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगली बात करते हैं हम नाउन के एक बेहतरीन कैटेगरी की, जिसको कहते हैं हम नाउन जेंडर। क्या कहते हैं, नाउन जेंडर। जेंडर से आप और हम क्या समझते हैं, जेंडर से आप क्या समझते हैं, जेंडर से आप समझते होंगे किसी भी मेल और फीमेल का रिप्रेजेंटेशन, किसी को भी पहचानना कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक। जेंडर से समझते हैं मेल और फीमेल। जेंडर का हिंदी अर्थ होता है लिंग, जिसको हम
देख के बता सकते हैं कि ये मेल है कि ये फीमेल है। ठीक, ये कोई वस्तु है, ठीक, और या ये कोई कॉमन चीज है। क्या है? कॉमन चीज है। तो जेंडर को हमने 4 कैटेगरी में बांटा, जिसमें पहला नाम है मैस्कुलिन जेंडर। क्या नाम है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर आपका क्या करता है? मैस्कुलिन जेंडर आपका करता है मेल रिप्रेजेंट। किसको करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है केवल मेल के बारे में। जो बताता है मेल के बारे में। किसके बारे में? मेल के बारे में। केवल मेल रिप्रेजेंट करता है। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन डिनोट्स अ मेल जेंडर। जो मेल जेंडर को डिनोट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बॉय, फादर, हस्बैंड, मैंने कहा किंग। ठीक, तो ये क्या है? ये मैस्कुलिन जेंडर है। ये मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरी बात, दूसरा होता है हमारा फेमिनिन जेंडर। क्या होता है? फेमिनिन जेंडर, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। जो रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल को। जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फेमिनिन जेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल, फादर का मदर, वाइफ, किंग का क्वीन, भाई राजा, रानी। क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर। किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है हमारा न्यूटर जेंडर। क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूट्रल जेंडर हमारा क्या होता है? ये केवल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब थिंग। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रदर्शित करना। न्यूट्रल जेंडर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वस्तु में मैंने कहा टेबल, मैंने कहा चेयर, मोबाइल। ठीक, वॉच, ये क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट है, थिंग है। तो न्यूट्रल जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट को। लास्ट वन इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे मैंने कहा टीचर, कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ड्राइवर, डॉक्टर, मैंने कहा सिंगर, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है। मैंने कहा डांसर, मैंने कहा डांसर। तो कॉमन जेंडर में क्या होता है? कॉमन जेंडर में टीचर, ड्राइवर, डॉक्टर, सिंगर, डांसर, ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मतलब ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। किस किस को? मेल और फीमेल को। ठीक है दोस्तों, मेल और फीमेल को दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज
हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले बात करी नाउन के काइंड्स के बारे में, ठीक, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है, आप अपने नोट्स बना लेना यहां से। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने डिस्कस करा, कॉमन नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन क्या होती है, उसके बाद मटेरियल नाउन, उसके बाद लास्ट वन इज हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्कस करा था। हमने 2 कैटेगरी को भी डिवाइड करा था, नाउन की, एक विजिबल और एक इनविजिबल, ठीक। उसके बाद नाउन कैटेगरी में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पढ़ा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा था जेंडर के बारे में, ठीक। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, और मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूटर और आपका होता है फेमिनिन जेंडर। 4 प्रकार के आपके जेंडर होते हैं। इसके बारे में आगे हम कल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।